एक नई वेब सीरीज आई है मटका किंग और इस पर एक बहुत ही दिलचस्प रिव्यू सामने आया है। तो चलिए आज इसी विश्लेषण के जरिए पता लगाते हैं कि क्या ये शो सच में उतना ही दमदार है जितना इसकी कहानी को लेकर बातें हो रही हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानियों से जो कोई मिथक नहीं बल्कि असल में था। रतन खत्री, मटका किंग। और उसके रुतबे के बारे में क्या कहा जाए, सोचिए। ऐसा कहा जाता है कि वो एक शादी के लिए इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच तक रुकवा सकता था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 1960 के दशक में उनका ये मटका का खेल इतना बड़ा हो गया था कि हर रात ठीक 3 घंटे के लिए पूरे मुंबई की फोन लाइनें जैम हो जाती थी। मतलब एक अकेले आदमी का इतना दबदबा, कमाल है। तो यही है वो सीरीज मटका किंग जो Amazon प्राइम पर आई है। ये 8 एपिसोड की कहानी है जो रतन खत्री के फर्श से अर्श तक के सफर को दिखाती है। और किरदार किसने निभाया है? हमारे बेहतरीन एक्टर विजय वर्मा ने। अब देखिए, 8 एपिसोड का मतलब है सीधा 6 से 7 घंटे का टाइम। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस शो पर इतना वक्त लगाना, क्या ये रिस्क लेना सही रहेगा? चलिए इस रिव्यू में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शो की मेन कहानी की, जो हाँ सुनी सुनाई सी लगती है लेकिन अपने आप में काफी अनोखी भी है। रिव्यू करने वाले ने इसकी सीधी सीधी तुलना की है स्कैम 1992 से। और देखा जाए तो दोनों कहानियों का डीएनए काफी मिलता जुलता है। एक आम आदमी का उठना, दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होना और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपना सिक्का जमाना। बस फर्क इतना है कि एक कहानी फाइनेंस की दुनिया की है तो दूसरी जुए की। तो रिव्यू के हिसाब से शो की कई अच्छी बातें हैं। विजय वर्मा की एक्टिंग तो है ही जबरदस्त, रिसर्च बहुत गहरी की गई है और 1960 के दशक का माहौल भी एकदम असली लगता है। पर कहानी में एक बहुत बड़ी कमी भी बताई गई है और यहीं पर रिव्यू की सबसे बड़ी आलोचना सामने आती है। शो की रफ्तार मतलब उसकी पेसिंग एक जैसी नहीं है। देखो होता क्या है, पहले 3 एपिसोड्स इतने जबरदस्त हैं कि वो आपको कहानी में खींच लेते हैं, पर फिर एपिसोड 4 से 6 के बीच कहानी एकदम धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे खींचा जा रहा हो। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि लगभग 80% कहानी को आखिरी के सिर्फ 2 एपिसोड्स में जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया है। इससे पूरा मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। एक और बात जो रिव्यू में कही गई है वो ये कि कहानी को बहुत सेफ रखा गया है। मतलब मेकर्स ने असल जिंदगी के बड़े विवादों को या असली नामों को लेने से परहेज किया है। इससे शो का जो इम्पैक्ट हो सकता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह गया। तो चलिए इन सब अच्छी बुरी बातों के बाद अब देखते हैं कि रिव्यूअर ने फाइनल स्कोर क्या दिया है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को मिली है 3.5 स्टार की रेटिंग, 5 में से 3.5 स्टार। और रिव्यूअर ने यह भी बताया है कि ये 3.5 स्टार कैसे बने। देखिए, एक पूरा स्टार मिला है विजय वर्मा की एक्टिंग को, 1 स्टार मिला है सब्जेक्ट पर की गई रिसर्च को, 1 और स्टार मिला है मटका के खेल को इतने अच्छे से समझाने के लिए, और आधा स्टार मिला है 1960 के दशक में ले जाने वाले उस टाइम ट्रैवल वाले फील के लिए। तो अब सवाल आता है, फाइनल फैसला क्या है? शो देखना चाहिए या नहीं? इस पर रिव्यूअर ने एक बहुत ही दमदार बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि विजय वर्मा को स्क्रीन पर न देखना सिनेमा के साथ धोखा करने जैसा होगा। वाह, इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि इस शो की सबसे बड़ी जान इसके लीड एक्टर ही हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हाँ, शो में पेसिंग की दिक्कतें हैं और एंडिंग भी थोड़ी सेफ है, लेकिन सिर्फ विजय वर्मा की जबरदस्त परफॉर्मेंस और एक फ्रेश कहानी के लिए इसे देखना तो बनता है। और ये विश्लेषण भी उसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म होता है जो ये सीरीज और समीक्षा दोनों ही हम सब के लिए छोड़ जाते हैं कि इसका जो मुख्य पात्र है वो हीरो है या विलेन।